indicates a person। आपके द्वारा भेजे गए नोट्स को मैंने अच्छे से व्यवस्थित और याद रखने लायक फॉर्मेट में तैयार कर दिया है। Noun, definition, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या किसी कार्य को दर्शाता है। English, a word that indicates a person, place, thing, idea or action. Latin origin, noun, शब्द लैटिन के nomen से लिया गया है जिसका अर्थ है name, uses in sentences subject के रूप में, object के रूप में, subject complement, object complement. Examples, name Ramesh, Delhi, place, city, action, walking, thing, woodier, lonely. Other examples, girl, book, chair, boy, bird. Types of noun, type, explanation with or an explanation. किसी व्यक्ति, Rajasthan, Netvan, किसी one proper noun, किसी विधि, स्थान या वस्तु के विशेषण नाम को दर्शाता है। Danish, Netflix, Taj Mahal. Common noun, किसी वस्तु या व्यक्ति की जाति को दर्शाता है, नन की कोई विशेष नाम। Girl, boy, city. 3. Collective noun, किसी समूह को दर्शाने वाला noun, जहाँ लोग या वस्तुएं एक यूनिट के रूप में कार्य करती हैं। Team, police, jury, herd, class. किसी भाव, गुण, अवस्था, अनुभव को दर्शाता है जिसे महसूस किया जा सकता है लेकिन देखा या छुआ नहीं जा सकता। Honesty, courage, sadness, strength. Material व संज्ञा जो किसी भौतिक वस्तु या तत्व को दर्शाती है जिसे हमारी इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है। Gold, water, milk, iron. Cement, noun by countability. गणनीयता के आधार पर examples. Countable noun, जिन्हें गिना जा सकता है। Book, pen, apple. जिन्हें नहीं गिना जा सकता, केवल मापा जा सकता है। Water, sugar, air. Function of noun in example. 1. As a subject. Rajesh has written me a letter. As a subject, Komplaneho is a doctor. 3. As an object. Kartik watched a movie in the cinema. 4. As an object, compliment. Mr. Gupta made him the new chairman. Difference between common noun and collective noun. Common noun. एक ही प्रकार के girls. एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाता है। किसी समूह को दर्शाता है जो किसी विशेष उद्देश्य से इकाई के रूप में कार्य करता है। X boys, girls, team, committee, army. अगर आप चाहें तो मैं इसका PDF या इमेज नोट भी बना सकता हूँ। बताइए क्या आप इसे और अधिक संक्षेप में या फ्लैश कार्ड फॉर्म में भी चाहते हैं। अब मैं इसे सीधे सपाट, आसान हिंदी में और साफ फॉर्मेट में बना देता हूँ ताकि आपको याद करना और समझना आसान हो। एब्स्ट्रैक्ट परिभाषा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो संज्ञा होती है जो किसी भाव, गुण, अवस्था या विचार को दर्शाती है जिन्हें हम अपनी आँख, कांख, नाक, जीभ या त्वचा से नहीं पहचान सकते। पांचों इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। यह केवल मन से महसूस की जाती है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ऑनेस्टी, ईमानदारी, गिल्ट, अपराधबोध, लव, प्रेम, समाइम, नॉलेज, ज्ञान, स्लीप, नींद। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, छुआ या देखा नहीं जा सकता। मटेरियल नाउन परिभाषा। मटेरियल नाउन वे संज्ञाएं होती हैं जो भौतिक चीजें, धातु, पानी, लकड़ी को दर्शाती हैं। इन्हें हम इंद्रियों से पहचान सकते हैं। उदाहरण, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, मिल्क, दूध, वुड, मटेरियल। नाउन देखा, छुआ और मापा जा सकता है लेकिन इसे गिना नहीं जा सकता। Countable or uncountable noun? Countable noun? Uncountable noun, अगनी संज्ञा जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें नहीं गिन सकते, केवल मापा जा सकता है। सिंगुलर, प्लूरल होते हैं, सिर्फ सिंगुलर रूप में होते हैं। A, an, many, few के साथ आते हैं। Some, much, little के साथ आते हैं। Example, apple, pen, book, money, sugar. ध्यान दें, कुछ noun ऐसे हैं जो दोनों हो सकते हैं, जैसे knowledge, uncountable, लेकिन कभी कभी 3 times countable. 4.
सब्जेक्ट और वर्ब का मेल अग्रूल सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है। उदाहरण, मेरे पिता प्रतिदिन सभागार में आते हैं, पिता बहुवचन, आते हैं बहुवचन क्रिया। मेरे दोस्त मुझे शुभकामनाएं देते हैं, दोस्ती बहुवचन, देते हैं एक बहुवचन। 5. Gender, Ching. masculine, masculine, पिता, शेर, पुत्र, लड़का फेमिनिन, माँ, बहन, बेटी, रानी, छात्र, मित्र, बच्चा, चोर, पड़ोसी, किताब, पेन, दरवाजा, पानी, स्कूल। एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कलेक्टिव नाउन्स आमतौर पर न्यूटर जेंडर में होते हैं। 6. कुछ विशेष उदाहरणों का अर्थ बदल जाना, मीनिंग चेंज। वर्ड, Swahili, ma'am. Work. काम, वर्क, काम, वर्क्स रचनाएं, कृतियां, वुड्स, जंगल, वाटर्स, समुद्री क्षेत्र। अगर आप चाहें तो मैं इसके अंदर एक सुंदर पीडीएफ नोट्स या फ्लैश कार्ड्स बना सकता हूं जिससे आप रोज थोड़ा थोड़ा दोहरा सकें। आप बताइए अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या इस टॉपिक को और आसान चाहिए? मैं आपकी भाषा में आपके लेवल पर हर चीज को समझाऊंगा।